गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 11 चैप्टर नंबर 18 विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है विपणन प्रबंध दर्शन की विचारधाराएं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इनके पॉइंट। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से जो मैं अभी 5 आपको विचारधाराएं बताऊंगा उनमें से कोई एक या दो विचारधाराएं आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से उनको आप रीडिंग करें। और यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। पहले विपणन प्रबंध दर्शन की विचारधाराओं के टॉपिक, फिर उनकी हम एक एक टॉपिक की डिटेल यहाँ समझेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें उत्पादन विचारधारा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दूसरा है उत्पाद विचारधारा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है बिक्री विचारधारा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। चौथा है विपणन विचारधारा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और पांचवा है सामाजिक विपणन विचारधारा, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट से, उत्पादन विचारधारा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस दर्शन को मानने वाली कंपनियों का विचार होता है कि वस्तु यदि सभी स्थानों पर कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाए तो विपणन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। अतः यह कंपनियां अपना संपूर्ण प्रयास उत्पादन लागत को कम करने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में लगा देती हैं। उत्पादन लागत को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है जिससे आंतरिक एवं बाह्य वस्तु प्राप्त की जा सके। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आती है। दूसरे शब्दों में, अधिक उत्पादन करके यह कम मूल्य पर अधिकाधिक वस्तुएं विक्रय का लक्ष्य रखती हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जो कंपनियां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को मानती हैं या इस दर्शन को मानती हैं, वह ये चाहती हैं या वह ये सोचती हैं कि यदि हम सारे मार्केट के अंदर कम कीमत पर अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे या मार्केट के अंदर उपलब्ध कराएंगे तो हमें मार्केटिंग करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। यानी हमें ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, ऐसा प्रोडक्शन करना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को कम से कम कीमत पर सेल करें। यहाँ जो कंपनियाँ होती हैं, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनियाँ हैं या इस कॉन्सेप्ट को मानने वाली जो कंपनियाँ हैं, वह अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने का प्रयास करती हैं और प्रोडक्शन को कम करने के लिए वह अपने प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देती हैं। यानी बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर वह अपने प्रोडक्शन को करती हैं जिससे उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल सेविंग्स होती हैं वो उन्हें मिल जाती हैं। यानी आंतरिक और बाह्य वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे उत्पाद है या जो हमारा उत्पादन है, उसकी प्रति इकाई लागत, इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अधिक उत्पादन करके, लागत को कम करके अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का लक्ष्य यहाँ कंपनियाँ इस विचारधारा के अनुसार रखती हैं। इस दर्शन के लिए आवश्यक है कि मांग अत्यधिक विस्तृत होनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट जब ही हमारा काम करेगा जब हमारे प्रोडक्शन की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, यानी पूर्ति की, सप्लाई के कंपैरेटिव डिमांड बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो पाएगा। इस दर्शन का यह सोचना गलत है कि सस्ती और सभी स्थानों पर उपलब्ध वस्तुओं को उपभोक्ता अवश्य क्रय करते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट ये सोचता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर अगर पहुंचा देंगे और कम से कम प्राइस पर पहुंचा देंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो सोच है वह यहाँ फॉलो नहीं होती, या सोचना उनका कंपनियों का यह सोचना गलत होता है। तो कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसकी कॉस्ट को कम करना है। अगला है उत्पाद विचारधारा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस दर्शन के अनुसार वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने पर उपभोक्ता को संतुष्टि अधिक प्राप्त होगी और वह वस्तु क्रय करने के लिए स्वतः ही प्रेरित होंगे। इस प्रकार इस विचारधारा में श्रेष्ठ गुणवत्ता द्वारा ग्राहकों को मांग को उत्तेजित किया जाता है। अतः कंपनियां अपने सभी प्रयास वस्तु की गुणवत्ता में सुधार की ओर लगा देती हैं। तो जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है
वो इस बात पर जोर देता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी आप क्वालिटी को सुधार दो, जो जिससे जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई होगा और वह ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा। इस प्रकार इस विचारधारा में, यानी जो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा करना है, और जब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्राहक यानी जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत अधिक करेंगे। इस कंडीशन में अधिक डिमांड करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है, जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होगा, यानी जो सुधार होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो कंपनियां हैं वो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान वो केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने में लगा देती हैं, उसको सुधारने में लगा देती हैं। यह सही है कि वस्तु की अच्छी किस्म उपभोक्ता को क्रय हेतु आकर्षित करती है, परंतु वस्तु का मूल्य भी मांग को प्रभावित करता है। अधिक मूल्य ग्राहक के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वास्तव में वस्तु का मूल्य व किस्म का उचित मिश्रण ही मांग सृजन में सहायक होता है। तो इसमें बताया कि जो यहाँ जो कंपनियां ये सोचती हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी कर दो जिससे हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे, परंतु ये उनकी जो सोच है वो गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, उसकी जो कीमतें होती हैं, वह भी डिमांड को डिमांड पर अपना इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसके साथ अगर प्राइस अगर बहुत अधिक है तो कंज्यूमर का जो बजट है वो गड़बड़ हो जाएगा, उसके बजट पर नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, और जिसके कारण जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट खरीदने से हिचकिचाएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी का जो मिश्रण है, यानी प्राइस और क्वालिटी को मिक्स कर, दोनों ही चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का क्रिएशन मार्केट के अंदर करती हैं। यानी वस्तु की कीमत भी कम हो और किस्म भी अच्छी हो, तभी उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड आती है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है उसके अनुसार हमें अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है, उसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना है। अगला है बिक्री विचारधारा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस दर्शन को मानने वाली कंपनियों का विचार होता है कि वस्तुएं क्रय नहीं की जाती वरन उनका विक्रय किया जाता है। दूसरे शब्दों में ग्राहकों को उत्तेजित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। इनके मतानुसार ग्राहकों को लुभाया जा सकता है, अतः यह कंपनियां अपना संपूर्ण प्रयास ग्राहकों को वस्तु की ओर आकर्षित करने पर केंद्रित करती हैं। यह कंपनियां बेचो जो आपके पास है के सिद्धांत पर चलती हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसमें जो कंपनियां हैं उनका ये मानना होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको कंज्यूमर खरीदता नहीं है बल्कि हमें उन्हें बेचना पड़ता है। यानी जो कंपनियां हैं वह ग्राहकों को, जो कंज्यूमर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेचने का प्रयास करती हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेचने की सोचती हैं। इनके अनुसार, यानी जो कंपनियां हैं बिक्री कॉन्सेप्ट के अनुसार, वह क्या कहते हैं कि वो कंपनियां ये कहती हैं कि कंज्यूमर आते नहीं है, कंज्यूमर को बुलाया जाता है, कंज्यूमर को लुभाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनियां हैं वो अपना सारा का सारा फोकस केवल इस बात पर लगा देती हैं कि कैसे हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करें, उनको अट्रैक्ट करें, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। यहाँ कंपनियां बेचो जो आपके पास है के सिद्धांत पर चलती हैं कि जो अपने पास है हमें उसको बेचना है, बस इस प्रिंसिपल पर वो कंपनियां काम करती हैं। बिक्री विचारधारा दर्शन एक सीमा तक सही है, परंतु यह अल्पकाल के लिए तो सही हो सकता है, दीर्घ काल के लिए नहीं। ग्राहक एक बार तो आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु उसके बाद वह उससे दूर हट जाएंगे। तो जो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो एक सीमा तक तो सही है, यानी एक लिमिट तक तो वो ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि कंज्यूमर एक बार आपके प्रोडक्ट को आकर्षित होकर, उसकी ओर अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, परंतु दूसरी बार वह उस प्रोडक्ट की ओर नहीं आएगा। अगला है विपणन विचारधारा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
यह दर्शन विपणन मिश्र पर आधारित है। इसके अनुसार उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा ही अधिक वस्तु विक्रय करना संभव होता है या लाभों को अधिकतम किया जा सकता है। इस दर्शन के अनुसार कंपनी को वह वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करना चाहिए जो उपभोक्ता चाहते हैं, ना कि वो जो वह उत्पादित कर सकती है। इस विचारधारा के अनुसार कंपनी अपना संपूर्ण प्रयास उपभोक्ता की संतुष्टि की ओर परिवर्तित कर देते हैं। यह दर्शन एक सही विपणन मिश्र की आधुनिक विचारधारा है, परंतु इसमें सामाजिक कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसमें यह बताया गया जो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये बताया गया कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो हमारा मार्केटिंग मिक्स पर बेस्ड होता है। इसके अनुसार यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मोस्ट कंपलसरी यहाँ माना गया। यानी उनके अनुसार उपभोक्ता संतुष्टि के द्वारा ही हम अपने प्रोडक्ट की सेल को भी बढ़ा सकते हैं और हम अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, उनको मैक्सिमम कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार कंपनी वह वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करना चाहती हैं, यानी जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को मानने वाली जो कंपनियां हैं वो केवल उन्हीं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे या उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कंज्यूमर चाहता है या जो कंज्यूमर जिन प्रोडक्ट की डिमांड करता है वही प्रोडक्ट कंपनियों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ वो उस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहते जो वो बना सकते हैं। तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है इसमें जो कंपनियां हैं या इस कॉन्सेप्ट को मानने वाली जो कंपनियां होती हैं वो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की ओर लगा देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तभी वो अपने प्रॉफिट और अपने सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे। इसी क्रम में अगला है सामाजिक विपणन विचारधारा, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यह दर्शन उपभोक्ता के सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो हमारा सामाजिक विपणन विचारधारा है वह जो सोसाइटी यानी जो हमारे समाज है, सोसाइटी है, उसके वेलफेयर पर अपना फोकस लगाता है, अपना फोकस करता है। इसके अनुसार उपभोक्ता संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि हम तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान नहीं देते तो वह उचित नहीं होगा। इसी प्रकार एक कंपनी एक ऐसी कार बनाती है जिससे डीजल की खपत कम होती है परंतु प्रदूषण अधिक फैलता है तो वह कदापि ठीक नहीं होगा। अतः इस दर्शन में सतत विकास पर ध्यान दिया गया है जिसमें पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव जीवन का उच्च गुणवत्ता की परिकल्पना की गई है। यह एक दीर्घकालीन विचारधारा है जिसे अपनाने पर लंबे समय तक लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा सोशल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है वो तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारा सोशल वेलफेयर है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी अगर हमारा फोकस केवल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पर है, औद्योगिकरण के विकास पर है, तो उसके जो निगेटिव रिजल्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले हैं, हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले हैं, हमें उस और भी ध्यान देना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये गलत है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया कि ये कोई कार कंपनी है जो ऐसी कार बनाती है जिससे डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी लेकिन उससे प्रदूषण ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो यह गलत होगा, यह ठीक नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही हमें अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा पर, पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, जिससे जो ह्यूमन है, मनुष्य हैं, कंज्यूमर हैं या समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन की यानी उनके लाइफ की सेफ्टी भी बनी रहे और अच्छी क्वालिटी भी उन्हें मिलती रहे। इस कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना होगा और यह जो कॉन्सेप्ट है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट होता है जिसे अपनाने से हम लॉन्ग टर्म तक अच्छे बेनिफिट गेन कर सकते हैं, अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था विपणन प्रबंध दर्शन की विचारधाराएं जो आपको समझ में आई होंगी। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।